के बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसने बनाई। 7 भाई थे इसके, सातों को तो वो एक एक रात में हर भाई को खाती थी। लास्ट वाला बच्चा था, उसने किया ये काम, रोना था उसने, कुदरत की थी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल बडियारगढ़ गांव से स्वागत है आपका रावत जी गढ़वाली यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं उत्तराखंड के ऐसे मिस्टीरियस टेंपल में जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। जो मिस्टीरियस टेंपल की मैं बात कर रहा हूँ वो श्रीनगर गढ़वाल में है। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। ये पूरा वेदर आप देख रहे हो, पीछे पूरा कोहरा लगा है। तो सावन का महीना चल रहा है तो ये कोहरा ऐसे ही रहेगा। तो मैं सुबह देख रहा था कि बारिश आ रही नहीं आ रही है, तो बारिश का मौसम लग रहा है बट मे बी ना आए। तो ये कोहरा पूरा लगा हुआ है, देखो कोहरा पूरा लगा हुआ है। उत्तराखंड का जो मिस्टीरियस टेंपल है वो, उसकी मिस्ट्री क्या है, उसको लोग इतनी मान्यता क्यों देते हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो में बने रहना। अभी सुबह 6:45 हो रहे हैं। सो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मैं अभी अपनी नीचे गांव की रोड में हूँ, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई लोकल ट्रांसपोर्ट मुझे मिले। तो आई एम जस्ट वेटिंग। सो लेट्स से कि कितनी देर में मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ का मिलता है। तो एक और गाड़ी आई है, तो इसमें देखते हैं। कहाँ है? तो मैंने कैब बोर्ड कर लिया गाइस। पहली कैब जो थी वो उस वहाँ तक नहीं जा रही थी जहाँ पे मेरे को जाना है, और अब ये वाली कैब वहाँ तक जाएगी जो मिस्टीरियस प्लेस में आपको बता रहा हूँ। मिस्टीरियस प्लेस पे जाएगी और पूरी वीडियो के साथ बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी हम पहुंचे हैं तेगड़ मार्केट। 50 किलोमीटर के आसपास अभी भी और है जहाँ पे मेरे को जाना है। तो अभी ये मैं तेगड़ मार्केट पहुंचा हूँ। तो गाइस इस बस में हम जा रहे हैं जहाँ पे मिस्टीरियस प्लेस है। तो इस बस में हम जाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कलेसोड़ है। कलेसोड़ जगह पे भी हम पहुँचे हैं, ठीक है। उसके नीचे फिर यहाँ से फिर नीचे इस गेट से हमको नीचे जाना है। ये गेट दिख रहा है, इस गेट से हमको नीचे जाना है। फिर नीचे जो मैं मिस्टीरियस प्लेस बता रहा था आपको, उस प्लेस पे अभी मैं दिखाऊंगा।
कौन सी मिस्टीरियस, कैसा मिस्टीरियस प्लेस है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी पहले हम यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। जो मिस्टीरियस प्लेस मैं बता रहा था आपको, मिस्टीरियस प्लेस वो ये है मंदिर, धारी देवी का मंदिर। ये रहस्यमयी मंदिर है, धारी देवी का मंदिर। श्रीनगर गढ़वाल से बिल्कुल 15 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का रास्ता है। हम बाई बस आए हैं। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जो मैंने इंटरनेट पे मेरे को जो कहानियाँ मिली हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा नीचे जाके, जब हम नीचे मंदिर में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम जो बहुत पुराना गांव है यहाँ का, धारी गांव, ये सामने, फिर हम इस गांव में भी विज़िट करेंगे। फिर वहाँ से जो एक्चुअल स्टोरी होगी इस मंदिर की, रहस्यमयी मंदिर की, वो वहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। जो पुराने लोग वहाँ पे होंगे वही बता सकते हैं। तो एक बार हम वहाँ भी विज़िट करेंगे, जो सामने धारी गांव है वहाँ पे विज़िट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे मिस्टीरियस प्लेस पे जाएंगे, जो टेम्पल है, मिस्टीरियस टेम्पल आप कह सकते हो, धारी देवी का, धारी देवी माता का। तो हम पहले नीचे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि ये क्यों मिस्टीरियस टेम्पल इसको माना जाता है। तो मैं नीचे जाके आपको पूरा बताऊंगा। पानी देखो, यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। ये सामने नदी, जो सामने नदी आपको नज़र आ रही है, ये है अलकनंदा नदी, जिसको गंगा बोलते हैं। इसका नाम अलकनंदा है, बट ये गंगा है। तो लोग गंगा का पानी भी घर ले जाते हैं शुद्धिकरण करने के लिए। तो ये गंगा का आप लेवल देखो कितना ऊपर तक है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, तो बरसात में इसका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। तो फिर मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, बिल्कुल मिस्टीरियस टेम्पल की तरफ, धारी देवी टेम्पल। मेरे साथ गोलू है, हमारे गांव का। अगर तो हमने यहाँ पे जूते उतार लिए, जूते उतारने के बाद हमको नीचे जाना है, नीचे गंगा जी में जाना है। गंगा जी में हम हाथ पाँव धोएंगे, फिर उसके बाद हम, जो मैं मिस्टीरियस टेम्पल कह रहा था, वहाँ जाना है। तो यहाँ से नंगे पाँव जाना है नीचे गंगा जी तक, वहाँ पे गंगा जी में हाथ धोने के लिए। बिल्कुल अभी गंगा के किनारे पे हम, तो अभी यहाँ पे हम हाथ पाँव धोएंगे, उसके बाद हम मिस्टीरियस टेम्पल धारी देवी में चलेंगे। मंदिर बीच नदी में खड़ा, मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं। ये मंदिर पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक पहाड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा पहाड़ था, जैसे सामने है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से ये पैदल चलने के लिए बनाया है, जो ब्रिज बना रखा है। यहाँ पे ये पूरा पहाड़ था, ठीक है, उस मंदिर तक ये पूरा पहाड़ था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ बिजली का, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट से पता नहीं क्या बात करी, फिर गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया कि यहाँ पे आप डैम बनाओ, हाइड्रो प्रोजेक्ट अपना चलाओ, ठीक है। फिर उन्होंने इस मंदिर को
जो ये पहाड़ था उसको तोड़ के यहाँ से जो देवी माँ की मूर्ति थी उसको उठा के कहीं और रख दिया। तो ठीक उसी, ये 2013 की बात है जब इन्होंने इस पहाड़ को तोड़ा और सारी मूर्तियों को वहाँ से हटा दिया। उसके ठीक 2-3 घंटे बाद केदारनाथ में बादल फटा था, 2013 में याद होगा। तो वहाँ पे जो आपदा आई थी 2013 में, तो उससे उस चीज़ से आप ये लगा लो कि कुछ ना कुछ मिस्ट्री इस मंदिर पे है कि जो आपदा आई थी उससे इसका कुछ कनेक्शन है। तो फिर उसके बाद जो सामने धारी गांव है और इस मंदिर के उस पार, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी यही सलाह दी कि इस मंदिर को आप दूर ना हटा के इसी को आप ऊपर उठा लो। तो जो देवी का जो प्रॉपर स्थान था उन्होंने कहा कि उसको उसके स्थान से आप भले उसको ऊपर उठा लो बट उसको चेंज मत करो, उसकी लोकेशन चेंज मत करो। फिर जो कंपनी वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले थे उन्होंने इस मंदिर को काट के बिल्कुल नीचे से और ऊपर उठाया, नीचे पूरा बेस बना के फिर उसको ऊपर उठाया गया है। और मैं आप आगे मंदिर के अंदर चल के मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर स्टिल वो पत्थर है जो काट के बिल्कुल ऊपर उठाया गया और देवी माँ की मूर्ति बिल्कुल पत्थर के अंदर ही है। इस मंदिर को कैसे बनाया गया, ठीक है, तो मैंने अभी बताया। तो अब मैं आगे चल के आपको मंदिर के अंदर दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर क्या है। और मंदिर के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पे जो देवी माँ है वो दिन में 3 रूप लेती है। और मैं आगे चल के बताता हूँ। जी, मैं हमने हाथ मुँह धोया है, फिर अब मंदिर की तरफ चलते हैं। अभी हम बिल्कुल मंदिर के अंदर हैं, जो ये धारी देवी का मंदिर है, मिस्टीरियस टेम्पल। इसके बिल्कुल अभी अंदर हम हैं। वहाँ पे देवी माँ की मूर्ति है, तो वहाँ पे मैं अभी देवी माँ की मूर्ति दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वहाँ पे इन मूर्तियों का क्या महत्व है, वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पंडित जी भी बैठे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे एक बार। नाम कैसे पड़ा? ये है उपनाम धारी देवी का। अच्छा। धारी गांव आप सामने देखेंगे, हाँ। ठीक देवी के सामने धारी गांव है। धारी गाँव में इसलिए ये मतलब जो लोग प्रसिद्ध हो गए कि धारी देवी धारी हाँ। वालों देखिए एक लोकल नाम है। हाँ। वैसे ये है कल्याणी, काली जब उग्र रूप धारण करती है अच्छा। और जब शांत होने वाला हाँ। तो कल्याणी मतलब जो हो जाती है। अच्छा। तो कहते हैं कि काली का प्रादुर्भाव हुआ था काली मठ कालशिला में। अच्छा। वहाँ देखेंगे कालशिला में ऊपर एक पत्थर है जिसमें काली के पाँव के हाँ। निशान भी हैं। अच्छा। काली का कहते हैं वहाँ अवतार हुआ था। हाँ। और यहाँ आते आते जो है वो यहाँ शांत हो गई है। शांत हो। यहाँ काली से वो कल्याणी हुई। अच्छा। जो हमारे पास जो प्राचीन नाम है इनका नाम है कल्याणी। 1987 से पहले यहाँ काली की उग्र रूप से पूजा होती थी। अच्छा। 1987 से पहले काली की उग्र रूप से पूजा होती थी। उग्र रूप में जो है मांस आता था, मदिरा आता था, भैंसों का मांस भैंसे करते थे। अच्छा। एक दिन में 50, 60, 70, 80 भैंसे करते थे। तो मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने इंटरनेट पे देखा इसके बारे में। तो जो ये देवी माँ का यहाँ पे धड़ है, यहाँ पे केवल धड़ है ना देवी माँ का, तो इस धड़ के बारे में बताओ कि ये धड़ यहाँ है। जब काली का जब उग्र रूप होता है तो भगवान शंकर इनको शांत करते हैं। मार्कंडेय पुराण में आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा। भगवान शंकर जब शांत करते हैं तो वो जब जीभ निकालते हुए शांत हो जाती है
हैं, तो देखती है कि जो है मैंने अपने पति देव के ऊपर पाँव रख दिया है, अच्छा। तो वो देवताओं को आज्ञा देती है, क्योंकि देवताओं के ही उससे जो है देवी का प्रावधान हुआ। हाँ, बिल्कुल हैं? सही। हाँ, तो देवताओं को आज्ञा देती है कि भाई मेरे जो है इस शरीर को नष्ट कर दो। अच्छा। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा चारों यहाँ हाँ। मतलब पूरे भारत से 4 धाम हैं, हाँ। 52 पीठ हैं, हाँ, सिद्धपीठ हैं, हाँ, उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं। अच्छा। और हमारे सिद्धपीठ कैसे हुए हाँ। कि काली के अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं हाँ, वहाँ पर उनकी उस हिसाब से पूजा अच्छा। की जाती है। बाकी किंवदंतियाँ तो तरह तरह की हैं। हाँ। इस देवी के बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसने बनाई। तो अब जो मैंने एक कहानी सुनी है मैं वो भी आपको बताता हूँ, जी, ठीक है। जी, तो पहली कहानी ये थी कि जो कि ये बह के आई, किसी ने हाँ, मारा काटा, नहीं, मतलब भाइयों ने। पहली कहानी ये है कि जो ऊपर काली मठ का मंदिर है जी 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 वो द्वापर युग में बह गया था, और बहते बहते उसकी जो मूर्ति थी, जो धड़ है, जी जी वो यहाँ पे इस पहाड़ पे रुक गया। रुक गया। तो यहाँ पे उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना कर दी। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि इसके 7 भाई थे। किसी औरत बह रही थी गंगा में, और उसका धड़ ऊपर था। उसने किसी आदमी से ये मदद मांगी कि मेरे को किनारे पे रख किनारे दो। पे रख तो उस आदमी ने उस धड़ को यहाँ पे स्थापित रख दिया। तो ये उसने फिर मूर्ति का रूप ले लिया था, जो धड़ का, और तब से यहाँ पे पूज। मैंने ये 2 कहानियाँ ही सुनी अब है। ये इस कहानी का मैं आपको खंडन करता हूँ। अच्छा। ये जो कहानी है तो ये बता रहे हैं कि ये दोनों कहानियाँ झूठ है। जो भी इंटरनेट पे मैंने इंटरनेट पे देखा है, और इंटरनेट पे यही मेंशन है, दोनों जो स्टोरी है कि पहले जो काली मठ का मंदिर बह के आया था उसकी मूर्ति यहाँ पे रखी गई। फिर दूसरी ये थी कि धड़ बह रहा था किसी औरत का, उसने किसी आदमी से मदद की गुहार लगाई, तो फिर उसने उस धड़ को यहाँ पे स्थापित करके उसने मूर्ति का रूप ले लिया। तो ये हमारे पंडित जी कह रहे थे कि ये दोनों कहानियाँ जो है वो गलत है। 2013 में जो आपदा आई थी तो इसीलिए आई थी कि इस मूर्तियों को हटा रहे थे। मूर्तियों को हटा रहे थे। और उस दिन जो है जिस दिन हम देवी को यहाँ पर लाए 2016 जून 2013 कभी नहीं भूला जाएगा। मैं हिमान के नीचे पूजा कर रहा था। 1-1.5 घंटे बाद बहुत पानी बढ़ गया। कंपनी ने सब गेट बंद कर दिए। शासन प्रशासन को भ्रमित कर दिया, कहते हुए कि ये सब हाइड्रो सिस्टम जाम हो गया है। किसी तरह से जो है अब पानी बढ़ता है तो श्रीनगर श्रीकोट वगैरह सब ये सब बहता है। अच्छा। तो शाम को देवी को हम 7 बजे से पहले देवी को यहाँ लाए, और उसके बाद रात को 8:30-9 बजे तांडव हुआ, जनहानि हुई। आप लोगों को सब पता है। तो देवी क्या है, प्रकृति है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है वो ये कह रहे थे पहले कि इसको यहाँ से दूसरी जगह रखना है। दूसरी जगह नहीं, इन्होंने अब हमसे धोखा किया कंपनी ने। अच्छा। इसने अपलिफ्ट की बात की थी। हाँ। अपलिफ्ट मतलब उठाना। धीरे धीरे वहाँ पर उठाना, हाँ। उसी को उठाना। इसने शिफ्ट कर दिया। तो इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया था? ये शिफ्ट मतलब इधर कर टेम्पररी व्यवस्था में। अच्छा। मतलब इन्होंने हमको पहले भ्रमित किया कि ऐसी मशीनें आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। हाँ। और उस जिसके कारण जो है क्योंकि जब देवी शिफ्ट होती तब इसके टर्बाइन चलती, तब इसकी कमाई होती। इसने नाना प्रकार के कंपनी ने जो है जैसे अंग्रेजों का नहीं था, फूट डालो राज करो, वो दुनिया भर के पैसे दे दिए। एक झोपड़ी के 1-1 करोड़ रुपए सबको बांट दिए। तो पैसे भाई को लड़ा दिया, बाप बेटे को लड़ा दिया, पैसों में लड़ा दिया। और उसके बाद जो है मजबूर होकर के, लेकिन फिर भी अब जिस स्थान में पहले देवी थी उस स्थान को अभी तो देवी एक लेंटर में है, लेकिन जहाँ ये भव्य मंदिर बना हुआ है वहाँ देवी को जो है हमने 35 मीटर बाई 18 मीटर का एक उस पर फिलिंग करवा रखी है मिट्टी से, पत्थरों से। अच्छा। पृथ्वी का अर्थ ले रखा है, क्योंकि मूर्ति जब तक अर्थ पे नहीं होगा तब तक जो उसकी शक्ति का जो है संपन्नता नहीं होगी। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमको क्लियर नहीं थी, तो पंडित जी ने सारा क्लियर कर दिया। तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण नमोस्तुते। ओम श्री नारायण नमः। अब हाथ में आप सब परिवार के बाद जातकारी से जम छोटे प्रधाय जम पवित्रम पुण्यदान ऐसे जातकारी से अब हाथ जोड़ा और प्राप्त करा मां भगवती से। ओम काला प्राप्ताम कटाक्षई अरिपुरतेदान मौलिपथेन्दुरेहाम सस्थम चक्रम त्रिमाणा परिसिकमपिं
तो अभी हम ये मंदिर से बाहर निकले हैं, ठीक है। मंदिर से बाहर निकल कर परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे माता की मूर्तियाँ हैं, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे माता की मूर्तियाँ हैं। तो ये पूरे सीमेंट से बना रखे हैं। ये पत्थर भी है, इसमें सीमेंट भी है, ठीक है। तो पहले ये पूरा पत्थर का पहाड़ था। अभी पंडित जी ने जो बताया है कि इसको तोड़ के पूरा इन्होंने, वो कह रहे थे कि इसको लिफ्ट करना था, तो कंपनी वालों ने लिफ्ट की जगह इसको शिफ्ट कर दिया, तो जिससे वो त्रासदी हुई थी 2013 में। और माता की मूर्ति इस पहाड़ पे ऐसे हुआ करती थी। ये सीमेंट का दिख रहा है आपको, ये पूरा पहाड़ हुआ करता था, और ये पूरा पहाड़ पे ही, चट्टान पे ही बना हुआ था। तो ये इसको तोड़ के इन्होंने सीमेंटेड बनाया। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करके फिर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ। तो अब हम सीधे चलते हैं धारी गांव की तरफ, जो सामने है धारी गांव, वो वाला गांव, वो वाला गांव। तो उस गांव की तरफ हम चल रहे हैं, धारी गांव की तरफ, कि थोड़ा हमको और डिटेल मिले कि ऐसी मिस्ट्री क्या है इस टेंपल की। तो अभी जो पंडित जी ने बताया वो आपने सुना ही होगा, ठीक है। बाकी उनकी कहानी भी मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आई, ठीक है। बट अभी देखते हैं वहाँ पे गांव में कोई हमको अगर बुज़ुर्ग मिलेगा, कोई गांव के जो बुज़ुर्ग होंगे वो मिलेंगे, तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि फिर इसमें और क्या कहानी हो सकती है। अभी हम धारी गांव की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्या कहानी थी वो आपने भी सुनी होगी, जो वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे। हो सकता है वो भी सच हो, ठीक है। जो इंटरनेट पे स्टोरी है उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि वो उसमें आधी सच्चाई है और आधा झूठ है। तो अब ये और लोगों से डिस्कस करने के बाद पता लगा कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, जो मिस्टीरियस टेम्पल है। और जो आपदा की बात है वो बिल्कुल सही है, जो वहाँ पे पंडित जी ने बताया, मैंने भी बताया था आपको। क्योंकि हम मंदिर के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ सामने से ये मंदिर का व्यू है, सामने से मंदिर का व्यू है। उस तरफ से भी मैंने दिखाया था, इस तरफ से आप देख लो। अभी हम मंदिर से पूजा वूजा करके बाहर आ गए, परिक्रमा करके हम बाहर आ गए, और अब हम चल रहे हैं सीधे धारी गांव की तरफ, जो सामने है, उस तरफ हम चल रहे हैं। और यहाँ का पुल देखो, ये पुल है, झूला पुल है। ये झूला पुल क्रॉस करके जाना हमको धारी गांव। अभी हम गांव की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल आगे सामने। और गांव में कोई अगर हमको मिलेगा, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई पुराना आदमी, वो हमको बेटर बता सकता है कि ये धारी देवी मंदिर जो मिस्टीरियस टेंपल है, ये कहाँ से आया। तो धारी गांव भी काफ़ी बड़ा है सामने से, और इस गांव के लिए इन फ्यूचर काफ़ी खतरा है, यहाँ से देखने में लग रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये खूबसूरत गांव है, बिल्कुल नदी के पार है, नदी के किनारे पे, कह सकते हो नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मंदिर को बनाया कल बड़ी हुई, ऊपर का बड़ी नाच है। तो काली मठ की मतलब इसकी जो स्टोरी है वो क्या है, हम वैसे पंडित जी से हमने बात करी, तो पंडित जी कह रहे हैं कि ऊपर से आई थी, काली मठ से, काली मठ से मंदिर बहा था कोई, ये वाला मंदिर नहीं बहा था ना, ये है तो ये पार्वती, लेकिन इसने काली रूप धारण किया। तो हम सुनी हुई बात बोल रहे हैं, जो हमारे पुराने जो है काली मठ में है, हाँ। नीचे कैसे है काली मठ। अच्छा, तो तो ये लास्ट वाले भाई ने मारा वाले इसको,
जब इसने पहले अपनी माँ को खाया और भाई को खाया, वहाँ जो असली गेम थी वो। अब जो सबसे छोटा था उसने देखा सारे लोग कहाँ जा रहे रात, अब वो दरवाजे पे जब खून लेके खड़ा हुआ। जैसे 12 बजे काले रूप धारण किए उसने। अब उसने देखा कि जो हमारे पुराने लोग जैसे हमारे दादा ने मैंने पिताजी से बोला होगा। अच्छा, आपके दादा ने आपको बताई हाँ। कहानी? मतलब अवतार लिया था किसी घर में। अच्छा, किसी के घर में अवतार हुआ था। अब वो काली पैदा हुई वहाँ, तो पहली रात उसने अपने 12 बजे कर में काले रूप धारण किया, अपनी माँ को खा गई। अच्छा, असली इतिहास ये है। अच्छा, 7 भाई थे इसके, सातों को तो वो एक एक रात में हर भाई को खाती थी। अच्छा, लास्ट वाला बच्चा था, उसने किया ये काम। गुना था उसने, कुदरत की थी, उसने काट दिया। काट दिया। तो उसने एक ऊपर वो बाया तो ऊपर ही गया वो, और नीचे वाला नहीं किया। अच्छा, तो उसका धड़ बैक यहाँ आ गया, यहाँ है और उसका जो नीचे का जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है वो ऊपर रह गया काली मट में। काली मठ में इतने नीचे का है भाई, और इतने से ऊपर यहाँ है तो सामने, यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो कमर के ऊपर यहाँ है, और कमर से से नीचे नीचे उधर है काली मट में। तो वो वहाँ गड्ढे में है पूरा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिखाई देता है। नंगी है ना वो, तो यहाँ मैं- भी नंगी आई थी। तो उसने मतलब कमर से कैसे काटा? वो धड़ तो काट सकता है, आप पता नहीं, आप देखो वो तो कुदरत की बात है। क्योंकि हाँ, तो वो तो उस समय की कहानी रहेगी ना, क्या कैसे हुआ होगा। तो उन्होंने हमको पूरी कहानी बताई जो धारी देवी का मंदिर था। तो ये कहानी पुजारी जी ने भी बताई, पुजारी जी ने तो दूसरी बताई थी। आगे उन्होंने पुजारी- पता नहीं- उन्होंने पुजारी पता- असल में कहानी गलती बताते हैं। हाँ, पुजारी इसलिए गलत बताते हैं, कहीं ये उधर तक आदमी हमने निकाले, वो देवी नहीं, ये तो उन्होंने बताया कि हमने निकाली थी। हाँ, तो वो अब तो जब हमारा केस चला, बोला कि कुल्लू हमारा दादा था। मेरा बस एक और सवाल है कि जो नीचे डैम बना है, हम्म, इसका पानी का लेवल ऊपर तक आ गया, जी। तो आप लोगों के भविष्य में खतरा नहीं है यहाँ पे? अरे खतरा कैसे नहीं है भाई, विस्थापन का दिया हमारे मकान खाली करवा रखे हैं 2012 में। अच्छा, मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ खाली कर दो, और फाइल बना रखी, आधी पेमेंट दिया और आधी पेमेंट नहीं। तो वो तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये अब वो ना किस में है, ये सुनो, अप्राकृतिक ढंग से रोक रखा मुख्यमंत्री तक हम चलेगी। हमने नहीं, तेरे नहीं। दोनों में 2 महीने धरना किया। है। अच्छा, तो पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चों को बोल रहे हैं कि कुछ कभी बोल रहे, उस पर शासन को खड़ा रहे, डीएम के पास जाओ, एक डीएम के पास ही हम तीन, वो बोल रहा है कि मेरे जैसे 20 डीएम भी आएंगे फिर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यार, तो पेमेंट तो कंपनी वाले करेंगे ना, सरकार तो नहीं करेगी। तो अब समस्या क्या है, जब अगर जनता की सुनाई नहीं होती, सरकार के तो पास जाते हैं। आपको तो डाम पे धरना देना चाहिए, जो डाम बनाया है। प्रशासन आप क्या मेरी बात सुनो, अभी 4 साल पहले की बात, हमारे 42 आदमी जेल गए पावर हाउस से। करे? अच्छा, उसमें थे 23 महिलाएं थी और कुछ जेंट्स थे। अच्छा, तब छुड़वाए हमने फिर 1000 देखे क्यों वो जेल में क्यों डाल दिया? पेमेंट के चक्कर में, जिस पेमेंट देहरादून से आए थे हम, मुख्यालय में हमने हमारे उसने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, गए थे परसों, कहते यार मैं बस का न्यूज़ सुन नहीं रहा, अच्छा, अब इतने बड़े बड़े नहीं तो हम नहीं सुन रहा था। हाँ, चेक तो देने गए यहाँ। मतलब कंपनी वालों ने ये बोला होगा कि ये पूरा एरिया डेंजर जोन में ना, खाली वैसे देखे तो लग ही रहा है डेंजर जोन में अब है। कुछ विस्थापन का मतलब समझो, आप विस्थापन का कैसा रूल बनता है। हाँ, दूसरी कुछ जगह से। लोग हमारे थरी सहन के कल 16 बस्ती है, उनको उसने बोला कि तुम नहीं पैसे अपनी जमीन लो ना, हम तुम्हें जमीन के पैसे भी दे देंगे। चेक बने हुए, फाइल आप लोगों बनी ने ये हुई। बोलना था ना कि हमको जमीन दो भाई, आप हम नहीं देते। जमीन दी उसने, रजिस्ट्री नहीं की। अच्छा, चेक काट अच्छा। दिए हुए। 2012 में जब वो होती, हमारे यहाँ पे कुछ मकान ही नीचे खाली करवाई गई हमसे। थली सहन बोलते हैं सामने, सारे पर को अपन अंदर ध्यान से 20 परिवार है। उसने बोला आप खाली कर दो जी, हम तुरंत मार के अभी तक 8-9 साल हुए बे मोई तो मुझे जाए था गया मुख्यमंत्री भी तो मैं ट्रेड को हम 2 महीने धरने पे। अब ये एरिया तो बहुत खतरनाक जोन में है, क्योंकि इसका पानी इतना ऊपर तक आ चुका है। पानी तो अंदर रिश्ता है ना इसका, जमीन कच्ची होती है। ऐसा है जैसे अब टीरी डैम है, वहाँ तो उन्होंने पूरा पहले ही खाली करवा दिया था ऊपर तक। आज वहाँ वो उसकी हाइट बढ़ा रहे हैं तो वो खाली करवा रहे हैं। पावर हाउस के लिए हम मुख्यमंत्री को चैलेंज दे के आए थे 15 दिन कि अगर आपने फैसला नहीं किया तो हम पावर हाउस को मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब तक तुम्हें पता पुलिस ने तुमने आगे जाने नहीं दिया। यहाँ धरने में बैठे कंपनी में वो फोन करता था, पुलिस आ जाती थी। क्यों? पुलिस वाले सारे पैसे खाते हैं, वो तो उससे कंपनी डेढ़ वालों मीटिंग से- सारे पैसे हम खुला बोलते हैं। उनके बाद बहुत पैसा है, वो तो मिलेगी होगी। भाई हमारा जिला मजिस्ट्रेट है, हमने उसके पास जाना है ना, पूरे जिले का मालिक।
अब जब वो ये बोल रहा है कि ये तो बहुत बड़ा गुंड है, डीएम बोल रहा है बहुत बड़ा गुंड है, तो जनता कर सकते। ये तो पूरे नेता लोग मिले होते हैं। हाँ चक्कर और में पकड़ दबाव। के जेल में डाल दिया जितने धरने पे बैठे हुए थे। सर तो कंपनी वाले उनको पैसे दे रहे, तो सरकार क्या करे, कुछ नहीं करेगी। हम कीर्तिनगर में ये चीज़ नहीं पावर हाउस में से किया था, पर उस समय कम से कम नहीं भी रहे वो तो 10,000 आदमी थे, इतनी भीड़ हुई 15-16 गाड़ी आ रही थी पुलिस की। अच्छा पावर हाउस से पकड़ के ले गए थे ना लेडीज को हम्म। और जेंट्स को, जो वहाँ पे रात अच्छा 2 बस भर्ती की। तो अब प्रशासन सब सुनता ही नहीं है, क्या करें। तो अब हम उसके साथ में कुछ करेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी। बाहर की कंपनी है वो, और जायज पेमेंट है, किसी का नाजायज किसी का नहीं है। जायज हमारे यहाँ लोगों के पास 2-10 लाख रुपए चेक है, लोगों ने बोला भाई देख हम अपने यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। जब वो 10 लाख रुपए के कुछ लोगों के चेक कैश हुए और कुछ लोगों के स्टॉक पेमेंट हुए। तो उसमें सहने से कर रखे कि अगर भविष्य में कभी खतरा होगा तो वो ये 10 लाख रुपए काट के उस समय का रेट का पैसा मिलेगा तुम। अच्छा अब चेक लोग चार्ट हो, कई बार चेक कई जगहों चले गए चेक, कोर्ट में केस चला कुछ नहीं। तो सरकार की गलती है, जगह तो सरकार ने दी है बनाने में, बस कंपनी वालों का बनाने। तो जो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ पे कि मंदिर कहाँ से आया, कैसे आया। तो उन्होंने अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये पूरा गांव डेंजर जोन में है, मैंने जो देखा है पूरा गांव डेंजर जोन में है। तो अब हम धारी गांव से हम इंफॉर्मेशन लेके आ गए हैं, हम सीधे चल रहे हैं घर की तरफ। और ये सामने हमारा मंदिर मिस्टीरियस टेम्पल है, जो कहानी है, कहानी के हिसाब से मिस्टीरियस टेम्पल है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि इस देवी ने किसी घर पे मनुष्य का अवतार लिया, लड़की के रूप में अवतार लिया किसी गांव में, ऊपर कहीं ये तुम्हारे रुद्रप्रयाग के ऊपर कहीं, जहाँ पे काली मठ का टेम्पल है। और वहाँ पे इसके साथ 7 भाई थे। सबसे पहले जब ये पैदा हुई तो इस पैदा होने के बाद इसने अपनी माँ को मार दिया, ये माँ को खा गई। उसके बाद इसने एक एक करके अपने 6 भाइयों को मार दिया। जो सबसे आखिरी भाई था, 7वां भाई, उसने जो कह रहे थे कि भाई जो दूसरे का विनाश करता है उसका भी विनाश आता है, उस 7वें भाई ने इसका जो है धड़ अलग कर दिया। तो धड़ पूरा धड़ नहीं है यहाँ पे, मैं धड़ कह रहा था, यहाँ पे पूरा धड़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पेट से ऊपर का हिस्सा है, पेट से ऊपर का हिस्सा यहाँ पे है। और जब उस भाई ने इसको काटा था तो पेट से काटा था, तो पेट के ऊपर का हिस्सा यहाँ पे है, जो धारी देवी का जो टेम्पल है यहाँ पे है, मिस्टीरियस टेम्पल। और धड़ से नीचे का, पेट से नीचे का हिस्सा जो है काली मठ में, जो कि पूरा एक खड्डे के अंदर है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कहानी उन्होंने हमको बताई है। अभी हम सीधे घर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करके देवी के। तो मिस्टीरियस टेम्पल मैंने आपको पूरा दिखाया, ये मिस्टीरियस टेम्पल ही है, ठीक है। और जो कहते हैं, जो लोग नहीं बताया, वो भी उनकी कहानी के हिसाब से, उनकी स्टोरी के हिसाब से ये मिस्टीरियस टेम्पल ही है। मिस्टीरियस धारी देवी का टेम्पल आपने देखा आज, और हमने लोगों से बात भी करी कि इसकी क्या कहानी है, कैसी है, क्या नहीं है। तो लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बताई, मंदिर के पुजारी ने अलग बताई, जो गांव में जो लोग हैं उन्होंने अलग बताई। यहाँ के लोगों की पर्सनल दिक्कतें भी हैं, कंपनी ने इनको आधी पेमेंट दी है, आधी नहीं दी है, और कोर्ट तक भी केस किया है कि हमको पूरा मुआवजा मिले यहाँ का। तो कंपनी ने इनको आधा मुआवजा दिया है और इनको खाली करने के लिए बोल दिया कि खाली करो, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी हम इस एरिया को खाली नहीं करेंगे। और ये एरिया देखो कितने डेंजर जोन में है, ये देखो पानी बिल्कुल ऊपर तक है और सामने बिल्कुल पानी के किनारे ये गांव है। तो ये बिल्कुल कभी भी बह सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि पूरा नीचे धंस जाए, क्योंकि इसमें पानी भर चुका है, तो ये नीचे भी धंस सकता है, और बाढ़ आएगी तो इसको ये बहा भी ले जा सकता है। तो ये पूरा डेंजर जोन है जो हमने टेम्पल के बारे में बताया। पूरी वीडियो आपने देखी। वीडियो आपको कैसी लगी मिस्टीरियस टेम्पल की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।